प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनको 7 बेटा था और 7 बहू थी। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब के 7 बेटा और 7 बहू आ गई थी, 7 बेटा का ब्याह हो गया था और 7 बहुएं घर पे थी। तो गुरु भाई बहना, 7 जो बहू घर पे थी, तो छोटी बहू जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पुजारी थी। तो सुबह में गुरु भाई बहना वो गंगा स्नान जाती थी प्रतिदिन। सुबह में स्नान करती थी और स्नान करके भगवान के पूजा पाठ करके और वो घर आ जाती थी। तो गुरु भाई बहना वो क्या करती थी, नदी के अरार पे जाती थी, नदी में स्नान करती थी, गंगा के घाट पे पूजा करती थी। गंगा के घाट पे भगवान का मंदिर था, मंदिर जाती थी, दर्शन करती थी, घर आ जाती थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, एक बहुत महा जादूगर उसी नदी के पास अपने डेरा डाल रखा था। बड़े बड़े जटा वाला जादूगर था। गुरु भाई बहना, वो जादूगर उसी नदी के किनारे रह रहा था डेरा डालकर। आई राजकुमारी जो थी बेचारी राजा की छोटी बहू गंगा स्नान गई तो ये घूंघट में रहती थी और इसका घूंघट खुल गया, यानी कि चेहरा दिख गया। और वो पापी तांत्रिक जो था गुरु भाई बहना जादूगर, राजकुमारी को चेहरा देख लिया और इसे अपने जादू से एक पक्षी बना लिया और गुरु भाई बहना पक्षी बना के अपने जटा में समेट लिया और जटा में समेटकर वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना चलते 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 वो अपना राज में पहुंच गया। गुरु भाई बहना, वो जो साधु था, साधु तांत्रिक, अपने राजमहल में जाकर, अपने महल में जाकर और बेचारी राजकुमारी को एक कमरा में कैद कर दिया। गुरु भाई बहना 52 कोठरी का उसका महल था और उसमें एक में बंद कर दिया राजकुमारी को और बार बार धमकाता था कि हम तुमसे ब्याह करेंगे। बेचारी राजकुमारी रोती थी, विलाप करती थी कि हे भगवान, मेरा पुकार सुन लो, आखिर मेरे पति कहाँ हैं? ये तांत्रिक, ये पापी मुझसे ब्याह करना चाहता है, यदि मुझसे ब्याह कर लेगा तो अपने प्राण को हम त्याग देंगे। गुरु भाई बहना, ये जो तांत्रिक था, जादूगर था, मांस मंजीरा का भोजन देता था। बेचारी राजकुमारी हाथ भी नहीं लगाती थी, भगवान के सत पे उज्जीवित थी। अब गुरु भाई बहना यहाँ का कहानी, जब राजकुमारी गंगा स्नान से लौटकर नहीं आई तो राजमहल में हाहाकार मच गया। राजकुमार पूरा सगर चारों तरफ खोजने लगे और खोजते 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 बेचैन हो गए गुरु भाई बहना। तो पता चला कि एक तांत्रिक जो नदी के आरार पे रहता था, अपने जटा में लपेट कर पक्षी बनाकर लेकर चला गया है। गुरु भाई बहना उसके पता लगाने के लिए राजकुमार खोज में निकलने के लिए बोला अपने माता से और अपने 6 भाभियों से। अपने भाभी से बोला, माता से बोला कि माँ, मैं अपने पत्नी को खोज में जा रहा हूँ वो जादूगर तांत्रिक के पास। गुरु भाई बहना, उसकी माँ बोली, उसका माँ जो थी बोली, बेटा यदि तुम खोज में जाओगे तो
नहीं क्या होगा, हम कैसे जानेंगे। एक राजकुमार बोला, दोअरे पर रोपल माता, चंदना बेरे छियाजी, अगने में तुलसी के गाछ जी, दूधवे पटैया माता, चंदना बेरे छियाजी, अरे जलवे पटैया तुलसी गाछ जी, जवहीं का चंदन माता, अजैते मोरा झाइए जी, तुलसी ना होई तो पाता झारा, तब ही तो जानिया माता, बेटा मोरा मारल गईले, जब ही कर तो माता, चंदना हरियर जी, अरे बेटा वाना रह तो तोर जिंदा जी, हमारो जे तिरिया माता, वृक्ष के ऊपरिया जी, अरे जब जानिया गिरलई माना जी। गुरु भाई बहना राजकुमार कहता है कि देखो माँ, द्वार पे एक चंदन का वृक्ष है, आंगन में तुलसी का गाछ है, एक से जल के से पटाना, एक का दूध से पटाना। इस वृक्ष पे देखो मैं एक कमान मार देता हूँ, तीर कमान, यदि ये कमान नीचे गिर जाएगा तो जान जाना कि मेरा बेटा मारा गया है। इतना कह के गुरु भाई बहना और राजकुमार, छोटे राजकुमार अपने पत्नी का खोज में निकल गया, अपने पत्नी का खोज में निकल गया। चलते 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 गुरु भाई बहना सुलझेरी नगरी में पहुंच गया, जहां वो साधु रहता था, जादूगर रहता था। सुलझेरी नगरी में पहुंच गया गुरु भाई बहना। उस नगर में थोड़ा दूर में पहले एक गांव था, सुलझेरी नगरी, और वो जो जिसमें साधु रहता था वो जादू नगरी था। जादू नगरी से दूर में ही पहले रह गया और उसके बारे में पूछा तो वहाँ के लोग जो थे बोले कि ठीक है, उसके तो पता हम बता देंगे, लेकिन वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे। गुरु भाई बहना छोटे राजकुमार बड़ा कोशिश किया और बड़े अर्जू विनती किया तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें वहां जाने का रास्ता बता देंगे, लेकिन उसको पास जाने में बहुत बड़ा खतरा है। गुरु भाई बहना ये राजकुमार कहता है कि माता जी कोई खतरा हो, मेरा पत्नी उसके पास है तो मुझे छुड़ा कर लाना है, आप जो भी कहेंगे मैं करने को लिए तैयार हूँ। बुढ़िया कहती है कि बेटा हम तुम्हें मुट्ठी भर भभूत देंगे, वो दरवाजे पर उसका छींट देना और सारा दरवाजा खुल जाएगा, ये आधी रात में तुम्हें जाना होगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना ये राजकुमार जो था बुढ़िया के पास रुक गया और जब आधी रात हुआ तो बुढ़िया जो थी दोनों मुट्ठी में उसका भभूत दी और भभूत लेकर ये राजकुमार चला गया। बुढ़िया बोली कोई आवाज देगा तो मुड़कर मत देखना, यदि मुड़कर देखोगे तो तुम्हें प्राण नहीं बचेगा, तुम पत्थर बन जाओगे। गुरु भाई बहना ये राजकुमार दोनों मुट्ठी में भभूत लेकर और चला गया। जाते 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 उसी तांत्रिक के घर में पहुंच गया, जादुई नगरी में। और तांत्रिक के घर पहुंचकर गुरु भाई बहना द्वार पे भभूत छिटक दिया और सारा द्वार खुल गया
51 कमरा का द्वार महल था गुरु भाई बहना। तो ये जाकर देखने लगा, घूमने लगा, देखते 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 सबसे लास्ट वाला में इसका पत्नी बंधी हुई थी, उसका हाथ पांव बंधा हुआ था और बेचारी अन्न के लिए पानी के लिए भी तड़प रही थी। जब अपने पति को देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गई और कहती कि हे स्वामीनाथ, मेरा हाथ खोल दीजिए, पांव खोल दीजिए, मैं आपको साथ चलूंगी। तो गुरु भाई बहना ये राजकुमार बोला कि नहीं प्रिय, इस बार नहीं, अगला रात में आएंगे तो तुम्हें लेकर चलेंगे, मुझे आदेश नहीं है ले जाने का। और निकल गया अपने पत्नी से 2 बात करके। जब बाहर आया गुरु भाई बहना तो भभूत छिड़ दिया तो सारा दरवाजा लग गया। सारा दरवाजा लग जाने के बाद ये जो तांत्रिक था वो एक ब्रिज पे बैठकर सारा लीला देख रहा था और ब्रिज से नीचे उतर के कहता है, ये जाने लगा छोटे राजकुमार तो कहता है कि अरे भाई क्या आगे जा रहे हो, थोड़ा मुड़कर देख लो, मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ, मैं बेसहारा हूँ, क्या तुम मुझे सहारा नहीं करोगे? थोड़ा सा रास्ता बता देता, मैं भटक गया हूँ, थोड़ा सा दिखा दो राह, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। राजकुमार को मोह माया लग गया, बुढ़िया के बात भूलकर पीछे मुड़कर देख लिया, पत्थर शिला बन गया। बुढ़िया आस देखती रह गई, राजकुमार नहीं पहुंचा। गुरु भाई बहना सवेरे उसकी माता 6 भाभियां और 6 भाई देखें, उसके पिताजी तो चंदन का वृक्ष सूखा हुआ था, तुलसी का वृक्ष जो था पत्ता झड़ गया, चंदन के डाल से रक्त गिरने लगा, तीर कमान जो था नीचे गिर गया, उसका घर में मातम छा गया। लोग उदास हो गए और पूरा सब चीख चीख के रोने लगे। गुरु भाई बना तभी 6 भाई बोलता है, माँ रोयो मत, अपने भाई को ढूंढ कर लाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी वचन देते हैं, मेरा भी वही करना जो मेरे छोटे भाई के लिए कर रही हो, हम लोग सब जा रहे हैं। गुरु भाई बहना जो बेचारी इसके 6 भाभी थी वो बोली आप चले जाएंगे तो भला मैं कैसे रहूंगी। गुरु भाई बहना अपने अपने पत्नी से 6 भाई बोला, चंदन को पटाना, तुलसी में दियरा जलाना और सांझ बाती देना, भगवान को ध्यान रखना, यदि चंदन सूख जाएगा, तुलसी पतझड़ हो जाएगा, कमान गिर जाएगा तो जानो कि मेरा सुहाग उजड़ गया, हरा भरा रहेगा तो हम अमर रहेंगे। गुरु भाई बहना इतना का 6 भाई खोजने को लिए चला गया। खोजते 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 गुरु भाई बहना उसी सुलझेरी नगरी में चला गया। उसी नगरी में चला गया गुरु भाई बहना और जाकर उसी बुढ़िया के पास 6 भाई भी रुक गया। जब 6 भाई रुका तो बुढ़िया से पूछा कि देखिए मेरा एक भाई और एक भाई का पत्नी कहाँ चली गई है पता नहीं, मेरा भाई खोजने आया था अपने पत्नी को, उसका पत्नी नहीं मिली, मेरा भाई वापस नहीं लौटा। गुरु भाई बहना बुढ़िया कहती है, देखो बेटा कौन था वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस जादूगर के पास फंस गया है वो लड़की, तुम्हारा भाई एक पत्थर बन के रह गया है, उसे यदि छुड़ाना है तो जैसे हम कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना 6 भाई तैयार हो गया, जैसे जैसे बुढ़िया बताई वैसा ही ये करने को लिए राजी हो गया और उसके द्वार पे भभूत छीट दिया। गुरु भाई बहना भभूत छीट दिया तो दरवाजा खुल गया और छोटी राजकुमारी से जाके मिल लिया। छोटी राजकुमारी अपने जेठ को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई और कहती है, जेठ जी हम भी साथ चलेंगे। कहते हैं कि नहीं, आपका छोटे भाई धोखा दे गए हैं, आप भी धोखा दे देंगे, इसलिए मेरा पाँव हाथ खोल दीजिए, हम साथ चलेंगे।
गुरु भाई बहना ये 6 भाई बोला आज नहीं कल। अब इतना कह के वो महल से निकल गया, जादुई महल से निकल गया। गुरु भाई बहना बाहर आया, फिर से भभूत छीटा, सारा जादुई कमरा लग गया, बंद हो गया। अरे तांत्रिक जो था जादूगर वो ब्रिज पर से बैठकर देख रहा था। ब्रिज से नीचे धड़ाम से कूद गया और कहने लगा, क्या हुआ भाई, तू कौन हो? मैं पांव से लंगड़ा हूं, क्या मुझे लेकर नहीं चलेगा? जादूगर दिखाई नहीं दे रहा था 6 भाई का। मीठे स्वर में आवाज कानों में गूंजने लगा। सबका मति मारी गई। 6 भाई पीछे मुड़कर देख लिए। जब 6 भाई पीछे मुड़कर देख लिए गुरु भाई बहना, तो 6 भाई पत्थर हो गए। अब ये तांत्रिक बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु भाई बहना बुढ़िया के पास कोई नहीं लौटा। बेचारी 6 रानियां एक माता आस देखती रह गई। कई महीने बीत गए लेकिन 6 भाई अभी नहीं लौटा। उनके चंदन का वृक्ष सूख गया, तुलसी सूख गया, तीर कमान नीचे गिर गया, मांग का सिंदूर उदास सूख गया। 6 रानियां रोने लगी, बहुत दुखी हुई। गुरु भाई बहना नदी के अरार पर जाके बैठ के रो रही थी और रोते रोते प्रतिदिन जाकर रोती थी। तो एक राजा स्नान करने के लिए आते थे प्रतिदिन गंगा के घाट पे, और गंगा के घाट पे 6 रानियां एक माता जाकर रोते थे। तो राजा प्रतिदिन रोलाई सुनकर उसे रहा नहीं गया और राजा बोले, आखिर क्या कारण है जो आप प्रतिदिन गंगा के घाट पे रोते हैं, क्या हुआ है? गुरु भाई बहना एक बेचारी रानी थी और उसके 6 बहुएं सातों मिलकर बोली, क्या बताऊं अपनी दुख की बातें, और अपना दुख भरी बातें उस राजा से सुनाई। राजा बोले कि ठीक है, तो मैं आपको सातों बेटे को लाने के लिए तैयार हूं और बहू को। गुरु भाई बहना सातों बहुआ जो राजा थे सवेरे होते ही निकल पड़े, निकल गए खोज में, और चलते 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 गुरु भाई बहना उसी सुलझेरी नगरी में पहुंच गए। उसी नगरी में पहुंच गए और जाकर वही बुढ़िया से मिले। वही बुढ़िया इन्हें भी मिली। राजा ने बोले कि भाई मेरा राज का 7 राजकुमार यहाँ आया है और एक राजकुमारी वापस नहीं लौटा। बुढ़िया ने सारी बात कह सुनाई। गुरु भाई बहना ये जो राजा थे, राजा बोले कि तो ठीक है, 12 बजे रात को हम अवश्य जाएंगे। जब 12 बजा तो बुढ़िया ने 2 मुट्ठी भभूत दी और बोली कि ठीक है राजन, आप जाइए और जाकर उस राजकुमारी से मिलकर आ जाइए, उसके बाद कल लाने का इजाजत देंगे। गुरु भाई बहना ये जो बुढ़िया थी, बुढ़िया भभूत दी, राजा चले गए, दरवाजे पर गिरा दिए। पूरे 51 जो कमरा था सब खुल गया और पूरा कमरा खुल गया। ये जब राजा जाने लगे तो जाते जाते राजकुमारी से लास्ट कमरा में मिल लिए। राजकुमारी देखकर कहती है, महाराज आप कौन हैं? मेरे 6 जेठ और एक पति मुझे धोखा दे रखे हैं। आज आप भी आए हैं, क्या आप मुझे ले चलेंगे इस जादूगर के चंगुल से, तांत्रिक के चंगुल से? राजा कहते हैं, आज नहीं बेटी, कल ले जाएंगे। गुरु भाई बहना वहां से राजा लौटने लगे, बाहर आए, दूसरा मुट्ठी का भभूत गिरा दिए, सारा दरवाजा लग गया। पेड़ पर से बैठे तांत्रिक नीचे कूदा और कहने लगा, अरे भाई कैसे अकेले जा रहे हो? क्या मेरे जैसा निर्धन गरीब को नहीं ले जाओगे? मैं कई दिनों से भूखा हूं, मेरे पेट में एक अन्न नहीं, एक बूंद पानी नहीं। अरे भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं, तेरा पांव पड़ता हूं, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन गुरु भाई बहना बुढ़िया का बात याद था राजा को। राजा उस बात को मन में लगा बैठा था। आगे राजा बढ़ते रह गए। धीरे धीरे
कभी शेर बन के, कभी कुत्ते बन के, कभी बिल्ली बन के। गुरु भाई बहना, राजा के आगे पीछे तांत्रिक गया, लेकिन तांत्रिक उसके झपेट में नहीं आए, आगे बढ़ते रह गए। गुरु भाई बहना, धीरे 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 वो बुढ़िया के घर चले गए। बुढ़िया जो थी जादूगरनी थी, भगवान की भक्त थी, लोगों के रक्षा किया करती थी, कभी किसी को दुखी नहीं की थी, सताई थी नहीं। गुरु भाई बहना, ये तांत्रिक लौट आया। अब ये राजा कहते हैं बुढ़िया से कि माता, हमने तो उसे देख लिया और मिल लिया, अब उसे राजकुमारी का छुड़ाने का उपाय। कहते हैं ठीक है राजन, आज जाना और छुड़ा कर ले आना। गुरु भाई बहना, राजा फिर दूसरा दिन उसी भभूत लेकर गए, और भभूत लेकर गए तो चुटकी भर भभूत गिराए तो तांत्रिक अंधा हो गया। दूसरा चुटकी भभूत गिराए तो दरवाजा खुल गया। तीसरा चुटकी भभूत गिराए तो राजकुमारी का पैर से, हाथ से बंधा हुआ रस्सी खुल गया, राजकुमारी वापस आ गई। गुरु भाई बहना, चौथा चुटकी भभूत से सारा दरवाजा लग गया, और पांचवा चुटकी भभूत वहीं पर राजा गिराकर राजकुमारी को लेकर बुढ़िया के पास चल दिए। बुढ़िया के पास राजकुमारी आ गई, बुढ़िया के गले लग गई। बुढ़िया अपना बेटी का दर्जा दिया राजकुमारी को। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो कहती है कि माता जी मैं क्या बताऊं, मेरे 7 जेठ और मेरे पति धोखा दिए, मुझे घर ले जाने से इनकार कर गए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया कहती है तुम्हें नहीं पता, इसके बारे में कल बताएंगे। गुरु भाई बहना, शाम हुआ तो राजा कहने लगे कि माता जी, इसे तो मैं छुड़ा लाया, अब उसे कैसे छुड़ाऊं जो कि 7 भाई पत्थर से बना हुआ है, पत्थर का मूर्ति। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोली बेटा इसके लिए तो तुम्हें बलि देना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि क्या? तो अपने हाथ या पांव चीरकर और उस पे रक्त दान करना पड़ेगा। रक्त दोगे, रक्त से स्नान कराना पड़ेगा। बोले कि अवश्य कराएंगे। गुरु भाई बहना, राजा एक तेगा ले लिए और अपने हाथ पे तेगा से मार दिए और अपना हाथ का रक्त 7 मूर्तियां पे जाके पत्थर के मूर्तियां पे गिरा दिए। गुरु भाई बहना, 7 भाई उठ खड़े हो गए। जब 7 भाई उठकर खड़े हो गए गुरु भाई बहना, तो राजा कोई अनजान नहीं थे। राजा को देख 7 भाई चौंक गए, राजा को गले में लिपट गए। राजा 7 भाई को ले आए। गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी, बुढ़िया ने राजा का हाथ बिल्कुल पहले जैसा कर दी। बुढ़िया अपने जादुई से राजा का हाथ ठीक कर दिया। गुरु भाई बहना, अब जो शाम हो गया, अब जो 7 भाई आ गया, राजकुमारी भी आ गई, तो बुढ़िया के बेटा बेटी कोई नहीं थे, उनके सहारा कोई भी नहीं थे। बुढ़िया बिल्कुल अकेली थी। 7 भाई बोला, माँ आप मेरी माँ हैं, मैं आपका 7 पुत्र हूँ। माता आपके सहारा यहाँ पर तो कोई नहीं। बुढ़िया बोली, बेटा तुम चलो जाओगे तो तांत्रिक आएगा, मुझे मार मार कर चीर चीर कर खा जाएगा। कुछ हम कढ़ाई में सिझाएगा, कुछ चूल्हे में पकाएगा और मेरा मांस जो है खाएगा। 7 भाई ने उसे माता के दर्जा दिया और माता के दर्जा देकर अपना राज में लेकर चला आया। गुरु भाई बहना, यहाँ चंदन का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष हरा भरा हो गया। जो 6 बहुएं थी वो देखकर प्रसन्न हो गई, अपने सास को जगाई, माँ जी सवेरा उठते ही देखिए चंदन का वृक्ष और तुलसी हरा भरा हो गया। तीर कमान फिर से वही वृक्ष पे टंग गया। गुरु भाई बहना, कुछ ही समय बाद शाम या दूसरा दिन होते होते 7 भाई और एक राजकुमारी वापस आ गए। गुरु भाई बहना, अपने पुत्र को वापस देख राजकुमारी राजा को बड़े इनाम दिए और राजा को बहुत प्रशंसा किए, उनका खातिरदारी किए, स्वागत किए।
गुरु भाई बहना अपने पिता से बढ़कर राजा को मान सम्मान दिए। और ये जो छोटी बहू थी वो भी राजा को पिता मान ली कि आप मेरे पिता हैं, क्योंकि ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, एक पिता ही अपने पुत्री के लिए कर सकते हैं। गुरु भाई बहना राजा को राज में और राजा को प्रशंसा होने लगा। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन घंटी होती है उसे दबाना ना भूलें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।